मासिक राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना मध्यम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की मेष राशि में स्थिति और राहु केतु का 7वें भाव में बैठे होना आपकी प्रगति के मार्ग में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। 11वें भाव में शनि की स्थिति सभी क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तम साबित होगी, लेकिन इस अवधि में शनि जो भी परिणाम आपको प्रदान करेगा वो बहुत धीमे लेकिन स्थिर होंगे। जून के दूसरे भाग से यानी 17 जून 2023 को शनि वक्री हो जाएंगे और इस वजह से शनि से मिलने वाले लाभों की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है। 15 जून के बाद होने वाला सूर्य गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जो प्रगति का भाव है, और जैसा कि सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो तीसरे भाव में विराजमान होंगे, और ग्रहों की ये स्थिति ये दर्शाती है कि इस दौरान आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप नई नई चीजों को सीखने में सक्षम होंगे। महीने के दूसरे भाग में यानी कि 15 जून के बाद आपका ज्यादातर समय यात्राओं में बीतेगा। आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में स्थित हैं और इस वजह से आप अपना पैसा निवेश या घर खरीदने में लगा सकते हैं। इस समय आपका ज्यादातर समय सुख सुविधाओं को बढ़ाने में होगा, ध्यान भी इसी में रहेगा, और बृहस्पति की पहले लग्न भाव में मौजूदगी के कारण आप चिंता और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ युति कर रहे होंगे। बृहस्पति के पहले भाव में होने से आपकी रुचि आध्यात्म के प्रति ज्यादा होगी, जिसके चलते आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए फलदायी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको कार्यस्थल से बोनस आदि के माध्यम से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। करियर और वित्त के लिहाज से जून महीने का दूसरा भाग इस राशि के जातकों के लिए अच्छा है। शनि आपके 11वें भाव में होंगे, जो इस राशि के लोगों को समृद्धि प्रदान करेंगे। साथ ही सूर्य के तीसरे भाव में स्थित होने के कारण आपके विकास की गति धीमी रहेगी, लेकिन इस अवधि में आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, क्योंकि आपको सिरदर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इस राशि के लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सामान को संभालते समय सतर्क रहें। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो राहु आपके पहले भाव में बृहस्पति के साथ हैं और केतु आपके 7वें भाव में। तो इसके परिणाम स्वरूप अहंकार की वजह से समस्याएं, मतभेद होने की आशंकाएं हैं। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना होगा, जिससे आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जा सकें। चलिए बात करेंगे वृष राशि की। ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए औसत रह सकता है, यानी कि एवरेज, क्योंकि बृहस्पति चंद्र शासित राशि के 12वें भाव में है और अन्य ग्रह राहु के साथ। तो इस राशि के जातकों के लिए शनि वक्री अवस्था में 10वें भाव में है, लेकिन केतु आपके 6ठे भाव में बैठे होंगे। तो इस वजह से करियर के क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। साथ ही पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस महीने भाग्य आपका साथ ना दे, इसलिए आपको हर काम में अपना बेस्ट देना पड़े। वृषभ राशि वालों के लिए करियर में प्रगति होने की संभावना है, लेकिन करियर में ये वृद्धि आपको मेहनत और लगातार किए जा रहे प्रयासों से हासिल होगी। इस दौरान आपके करियर की रफ्तार धीमी होगी, लेकिन स्थिर होगी। खर्चों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति और राहु आपके 12वें भाव में है। राहु के इस भाव में स्थित होने के कारण ये आपको अचानक से लाभ और हानि दोनों देने में सक्षम होंगे। राहु और बृहस्पति की 12वें भाव में मौजूदगी की वजह से इस महीने के दौरान इन जातकों की नींद में रात को खलल पड़ सकता है या इन्हें नींद से जुड़ी शिकायतें आ सकती हैं। इस महीने के दौरान 12वें और 7वें भाव के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस राशि के जो जातक व्यापारी हैं, उन्हें बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मंगल की मौजूदगी की वजह से भाई बहनों और करीबियों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है।
उनके साथ बेवजह की बहस हो सकती है। और दूसरी तरफ बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण वृषभ राशि वालों का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा। 10वें भाव में बैठे शनि जातकों को करियर में सफलता हासिल करने में ये सक्षम बनाएंगे। इस राशि के जातकों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में है। इस वजह से आपको रात में नींद ना आने की प्रॉब्लम आ सकती है। और इस राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टि के लिहाज से ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। राहु और बृहस्पति के 12वें भाव में आने के कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस राशि के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण वृषभ राशि के जातकों को पैसा कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। महीने के अंत में दूसरे भाव का स्वामी बुध आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, तो इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको धन की कमी नहीं होगी। जिन लोगों का अपना व्यापार है उनके लाभ में इस बार थोड़ी कमी रहने की आशंका है और इस दौरान आपको प्रतिस्पर्धा से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। योजना की कमी और पार्टनर का समर्थन ना मिलने की वजह से आपको व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस महीने के दूसरे भाग में आपको लाभ होने के आसार हैं। मिथुन राशि। इस महीने के दौरान मिथुन राशि के जातकों को जीवन के सभी पहलुओं में पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति और राहु आपके 11वें भाव में हैं और शुक्र और बुध शुभ स्थिति में होंगे। शनि आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, बृहस्पति आपके 11वें भाव में। फलस्वरूप इस राशि के जातक पर्याप्त धन कमाने में सक्षम होंगे। राहु की 11वें भाव में मौजूदगी से जातकों को अचानक से धन लाभ होगा, लेकिन जातकों को काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में है। छठे भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में बैठे होने के कारण जुकाम से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। मंगल की स्थिति की वजह से जातकों को धन और प्रेम संबंधित मामलों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लग्न भाव का स्वामी बुध आपके पहले लग्न भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को शिक्षा और वित्त के क्षेत्र में प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। करियर की बात करें तो करियर के गृह के रूप में शनि आपके 9वें भाव में है। ऐसे में इस महीने आपको करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति जो कि महत्वपूर्ण गृह है वो आपके 11वें भाव में है। इस वजह से आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। मौजूदा नौकरी में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को विदेश से नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे भाग यानी कि 15 जून के बाद ये जातक करियर में बुलंदियां हासिल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में राहु बृहस्पति एक साथ हैं। तो इस वजह से करियर के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। कार्यस्थल पर जातक शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी योग्यता दिखाएंगे। यदि आपका अपना व्यापार है तो आपको मुनाफा होने के भी आसार हैं। पार्टनरशिप से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आपके किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप में आने की संभावना है और अपनी योग्यताओं को आप साबित करते हुए प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा और ऐसे में आपको धन लाभ होने के योग हैं। बृहस्पति के गोचर के कारण आप पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम होंगे, धन जमा करने में भी सफल होंगे। आपके 11वें भाव में राहु स्थित होगा, जिसकी वजह से आपको अचानक से धन लाभ होने के साथ साथ पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना है। इस महीने के दौरान आपको शेयरों से भी लाभ हो सकता है। अपना व्यापार जिनका है उन लोगों के लिए जून का महीना अनुकूल है। जातक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने में सक्षम होंगे, क्योंकि बृहस्पति और राहु आपके 11वें भाव में हैं। आपको व्यापार करने के नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि जून महीने के अंत से पूर्व बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी के रूप में आपके पहले भाव में विराजमान है। बात करते हैं कर्क राशि की। इस राशि के जातकों की नौकरी में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति गोचर करेगा। ऐसे में नौकरी में दबाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी आपको नौकरी में परिवर्तन और नौकरी के अवसर ढूंढने के लिए प्रेरित करेगी। काम करने के तरीके में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। करियर में चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान लापरवाही की वजह से धन हानि हो सकती है। 7वें भाव के स्वामी के रूप में शनि 8वें भाव में विराजमान है, तो रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न ये करेंगे।
जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें शनि गृह की वजह से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। केतु आपके चौथे भाव में है, जो आपके परिवार में विवाद और समस्याओं का कारण बनेंगे। खुशियां आपके परिवार से नदारद रह सकती हैं। इस महीने के दौरान जातकों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, विशेष रूप से दांतों और आंखों को लेकर। 8वें भाव के स्वामी के रूप में शनिदेव आपके 8वें भाव में होंगे, इसलिए ये समय उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं है जो उच्च पद की चाह रखते हैं। संभावना है कि कुछ लोग तरक्की के लिए नौकरी में बदलाव करें, जबकि कुछ लोग इस दौरान अपनी नौकरी खो भी सकते हैं। आपके 10वें भाव में स्वामी मंगल आपके पहले भाव में कमजोर स्थिति में है, जो नौकरी में परिवर्तन या काम में मेहनत के बावजूद सराहना ना मिलने की स्थिति की तरफ संकेत करते हैं। जो लोग इस महीने प्रमोशन या लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें निराशा मिलेगी। जिन जातकों का अपना व्यापार है, उनके लिए ये महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपको कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर मिल सकती है। संभव है कि व्यापार की योजनाओं में बदलाव करना भी आपके लिए मददगार साबित ना हो। आपके लिए जरूरी है कि आप नौकरी में टिके रहें, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके। इस राशि के जातकों को सलाह ये दी जाती है कि किसी नए क्षेत्र में व्यापार करने से बचें, अन्यथा नुकसान आपको ही होगा। और अब बात करेंगे सिंह राशि के मासिक राशिफल की। इन जातकों के लिए जून का महीना अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस महीने के दौरान बृहस्पति आपके 9वें भाव में है और इनकी दृष्टि चंद्र राशि पर। 7वें भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर पड़ेगी, जिसके चलते सिंह राशि के लोगों को रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ साथ समस्याओं का अनुभव हो सकता है। प्रमुख गृहों का सारांश, शनि की प्रतिकूल स्थिति कई समस्याओं को जन्म दे सकती है, लेकिन बृहस्पति धन से जुड़े मामलों और घर परिवार में होने वाले मांगलिक कार्यों जैसे विवाह या कोई व्यापार की शुरुआत, कोई नया निवेश आदि में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। 9वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी सिंह राशि के जातकों के लिए सौभाग्य के द्वार खोलेगी। केतु आपके 3रे भाव में है, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी। ऐसे में आपको धार्मिक उद्देश्यों की वजह से कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए फलदायी भी साबित होंगी। केतु की स्थिति के कारण आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को खोजने में सक्षम होंगे। करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति वाला रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित होंगे और ये आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे होंगे। कर्म फलदाता शनि आपके 7वें भाव में विराजमान है और इनकी दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ चुनौतियां आएंगी। अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ उतार चढ़ावों से गुजरना आपको पड़ सकता है, जो आपके लिए एक समस्या भी बन सकता है। आपको करियर में प्रगति और सफलता हासिल करने के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना है। इस महीने के दौरान सिंह राशि के जातकों में भविष्य के बारे में सोचते हुए सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह के रूप में बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। आपकी चंद्र राशि पर ये दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति के गोचर की वजह से इस राशि के जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम बनाएगी। इस राशि के व्यापारी जातकों के लिए ये महीना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय के दौरान एक से ज्यादा बिजनेस करने में आप सक्षम होंगे। आप लोग किसी नई पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं। इस महीने के दौरान नई पार्टनरशिप में आना आपके लिए फलदायी रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यवसाय आपको अच्छा धन लाभ करा सकते हैं। चलिए मासिक राशिफल में बात कन्या राशि की भी। जिन लोगों की रुचि व्यापार में होती है, वो अगर इसमें हाथ आजमाएं तो ज्यादातर सफल होते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो इस राशि के जातकों को रिलेशनशिप में औसत परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु दूसरे भाव और केतु आपके 8वें भाव में है। आपकी चंद्र राशि से शनि 6ठे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप करियर में आप जो भी प्रयास करेंगे वो आपको सफलता के रास्ते पर ले जा सकते हैं। समय आपकी रुचि सेवा भाव के कार्यों में हो सकती है। आपकी चंद्र राशि में शुक्र की शुभ स्थिति इस महीने आपको धन और प्रेम से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। हालांकि इस राशि के लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है।
गुरु गृह की प्रतिकूल स्थिति की वजह से आपको धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति के 8वें भाव में होने से ये समय जीवन के किसी क्षेत्र का विस्तार करने और नई चीज में प्रवेश करने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। करियर में इस राशि के जातकों को नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको संतुष्टि का अनुभव होगा क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव में है। 8वें भाव में गुरु के बैठे होने से आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होगा। आप आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई देंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है इस महीने, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में है। चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे गुरु गृह के कारण आप जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। जातकों को अपने कमिटमेंट्स पूरा करने में मुश्किल आएगी। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र शत्रु राशि के गृह भाव में बैठे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खर्चे आसमान छुएंगे। पैसा जितना भी कमाएंगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस राशि के जातक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होंगे। उनकी ये भावना धन हानि से जुड़ी हो सकती है, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पैसों को संभालें। शनि देव आपके 6ठे भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद होंगे, जो धन कमाने की कोशिशों में आपको सफलता प्रदान करेंगे। ऐसी आशंका है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन केतु की दूसरे भाव में उपस्थिति के कारण आपके द्वारा कमाया गया धन खर्च हो जाएगा। पर्याप्त धन कमाने और बचत करने के उद्देश्य से ये महीना चैलेंजिंग रहेगा। यदि आपका व्यापार है तो हो सकता है कि महीने आप अच्छा प्रदर्शन करने और प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में ना हो, क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में बैठा होगा। इस भाव में राहु की उपस्थिति अचानक से धन हानि के कारण बन सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए जून का महीना औसत से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में स्थित होंगे और छाया गृह राहु और केतु आपके दूसरे और 8वें भाव में होंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर में अहंकार की भावना आ जाए, जिसके चलते आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाना होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए समय ठीक ठाक रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। इस महीने के दौरान ये जातक सुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि छाया गृह राहु केतु आपके पहले और 7वें भाव में है। आपकी चंद्र शासित राशि के 7वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने की वजह से जून का महीना धन कमाने, घर में मांगलिक काम करने और करियर में नए अवसरों को प्राप्त करने आदि के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन राहु 7वें भाव और केतु पहले भाव में है, जिसके चलते आप उन अवसरों का फायदा उठाने में सक्षम नहीं हैं जो आपके हाथ लगेंगे। केतु के पहले भाव में कमजोर स्थिति में होने के कारण इस महीने जातकों को पाचन संबंधित समस्याएं आएंगी, लेकिन चंद्र राशि पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव होगा, जिसके कारण किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं मिल रहा है। तो इस राशि के जातकों को अपना काम पूरा करने में देरी होने की संभावना है। हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सैटिस्फैक्शन ना मिले। छाया गृह राहु और केतु की स्थिति अनुकूल ना हो और इसके चलते करियर में अप्स एंड डाउन्स आने की आशंका है। राहु और केतु के प्रभाव की वजह से आपको कार्यक्षेत्र में दबाव से जूझना पड़ सकता है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते इस राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, साथ ही नौकरी के नए अवसर भी मिल सकते हैं। इसी समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र 10वें भाव में हैं, हालांकि इनकी स्थिति अनुकूल नहीं होगी। ऐसे में आपको नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए ये समय शुभ है। इस वजह से आप काफी मुनाफा कमाएंगे, साथ ही व्यापार करने के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। लेकिन इस समय आपको सलाह दी जाती है कि पार्टनरशिप में आने से बचें, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में और केतु पहले भाव में विराजमान है। तुला राशि के तहत जन्मे लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका है। इन लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। छाया गृह राहु और केतु आपके पहले और 7वें भाव में हैं, जिसके चलते असुरक्षा की भावना से आप ग्रस्त हो सकते हैं।
आपके 7वें भाव में राहु के बैठे होने के कारण आपको पैसा पार्टनर के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। इन छाया गृहों के प्रभाव के चलते आपको तनाव की शिकायत भी हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके 11वें भाव में है और इसके फलस्वरूप आपको सर्दी से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। इस महीने के दौरान जब बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे तो उस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। राहु के आपके 7वें भाव और केतु के आपके पहले भाव में होने से इन लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। प्रेम के कारक ग्रह के रूप में शुक्र आपके 10वें भाव में है और इनकी स्थिति आपके लिए अनुकूल ना रहने की संभावना है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ में कमी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इस वजह से आप ज्यादा इमोशनल रहेंगे और विवाद नजर आएंगे। इन जातकों को अपने पार्टनर के साथ तालमेल और आपसी समझ के कारण रिलेशनशिप में परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। हो सकता है कि यह महीना प्यार में सफलता हासिल करने और रिश्ते को शादी में बदलने के लिए ज्यादा खास ना रहे। तो जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके बीच में आपसी समझ की कमी के कारण दूरियां दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना होगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। छाया गृह राहु की आपके 6ठे भाव में उपस्थिति होने से आप दृढ़ निश्चय बनेंगे और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं पर सफलता प्राप्त करेंगे। आपके 6ठे भाव में बैठा राहु आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। केतु चंद्र राशि से आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातक में असुरक्षा की भावना आ सकती है। आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। इस महीने के दौरान बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है। इस वजह से आपको पैसे को योजना बनाकर खर्च करने की जरूरत होगी। गुरु गृह और केतु की प्रतिकूल स्थिति आपको लोन लेने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि जरूरतें और खर्चे आपके बढ़ेंगे। सलाह आपको दी जाती है कि लोन भी सोच समझ कर लें। 4थे भाव में बैठे शनि के कारण आपको परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिम्मेदारियों का भार आप पर आ सकता है। करियर में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रेम जीवन के लिहाज से इस राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल अशुभ स्थिति में है। जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि शनि आपके 4थे भाव में है। आपको अपने काम पूरे करने में सामान्य से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। आपको काम बहुत ध्यान से करना है। इस महीने केतु आपके 6ठे भाव में है। इन जातकों को करियर में परेशानियां आ सकती हैं। संभव है कि आपको नौकरी में संतुष्टि ना मिले। कुछ लोगों को नौकरी के सिलसिले में स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। नौकरी को लेकर सावधान रहें, क्योंकि काम को लेकर सराहना ना मिलने के कारण बदलाव होने की आशंका है। ध्यान की कमी के चलते आपसे काम में गलती हो सकती है। जिन लोगों का काम व्यापार है उन्हें इस महीने बिजनेस में ज्यादा अच्छे परिणाम मिलने के आसार नहीं हैं। आपको औसत से कम लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस महीने बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है और ऐसे में खर्चे बढ़ने की तरफ ये संकेत देता है। परिस्थितियां काबू से बाहर जा सकती हैं, इसलिए उसे कंट्रोल आप करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको लोन लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। केतु आपके 12वें भाव में है और बृहस्पति आपके 6ठे भाव में, तो इस राशि के जातकों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। शनि 4थे भाव में प्रतिकूल दशा में मौजूद है, जिसके चलते खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपनी सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है और इसके चलते आप धन की बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन राहु के 6ठे भाव में उपस्थिति इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति के रूप में लाभ प्रदान करेगी, जिसकी बदौलत आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय आपको औसत रूप से सफलता मिल सकती है। संभव है कि आपके 4थे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर मिले। स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में आप सफल होंगे। इस महीने 2 और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है। शनि पहले से आपके 4थे भाव में है और ऐसे में सुख सुविधाओं की कमी आ सकती है। इस समय राशि स्वामी मंगल की अशुभ स्थिति और केतु के 12वें भाव में बैठे होने की वजह से आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। केतु के 12वें भाव में स्थिति से आपको सिर दर्द, पाचन और नींद से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी हो सकती है। बात करेंगे धनु राशि की।
इन जातकों को करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। करियर का कारक गृह शनि आपके तीसरे भाव में होगा, जो इस राशि के जातकों की प्रगति का संकेत देते हैं। सामान्य तौर पर गृहों की ये दिशा इन जातकों के करियर में स्थिरता को दर्शाती है। इन लोगों को विदेश से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अक्टूबर 2023 तक केतु आपके 11वें भाव में है, जो करियर के क्षेत्र में इन जातकों की सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपके 11वें भाव में केतु की उपस्थिति इन जातकों को तेज तर्रार और कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने में सक्षम बनाएगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। हालांकि राशि स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके 5वें भाव में मजबूत स्थिति में है। इसके परिणाम स्वरूप धनु राशि के जातक मुश्किल कामों को अच्छे से संभाल पाएंगे। ऑफिस में अलग पहचान बनाने में आप सफल होंगे। बृहस्पति की स्थिति की वजह से वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। ये महीना उन लोगों के लिए शानदार है जिनका अपना व्यापार है। इस महीने के अंत में आपको बिजनेस से अच्छे मुनाफे की उम्मीद है, तो ये पूरी भी होगी। जून के आखिरी में आप लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को कई टक्कर देते हुए बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सूर्य फलदायी स्थिति में विराजमान है, क्योंकि आपके 9वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में है। आपको विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। प्रमोशन के अवसर भी हैं। दूसरे भाव के स्वामी शनि आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, जो विकास का भाव है, जिसके चलते आप आसानी से धन कमाने में सक्षम होंगे। करियर के संबंध में विदेश जाकर पैसा कमाने के अच्छे अवसर हैं। इस राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है, जो 5वें भाव में विराजमान है। बृहस्पति धन का सूचक है और इनकी मौजूदा स्थिति की वजह से आप धन की बचत करने पर सक्षम होंगे। इस महीने के दौरान आपको शेयरों से लाभ मिलने की अच्छी उम्मीद है, तो ये पूरी होगी। जून में धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने के दौरान धनु राशि के जातक स्वस्थ और फिट रहेंगे, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में है। इस भाव में शनि की मौजूदगी आपको दृढ़ संकल्प बनाएगी। साथ ही आपके उत्साह और खुशियों में वृद्धि होगी। आप साहस से भरे नजर आएंगे। और इस महीने बृहस्पति मेष राशि में आपके 5वें भाव में है और इनकी दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातक अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आपकी प्रसन्नता ही आपको फिट रखेगी। केतु के 11वें भाव में मौजूद होने के कारण आप साहस से भरे रहेंगे और अपने काम को लेकर दृढ़ संकल्पित रहेंगे। बात करेंगे मकर राशि फल की। मकर राशि के तहत जन्मे लोगों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं। शनि आपके दूसरे भाव में, तो केतु आपके 10वें भाव में। दूसरे भाव में शनि का बैठा होना 2.5 साल की साढ़े साथी को पॉइंट आउट करता है और केतु के 10वें भाव में स्थित होने से आप हर काम को तार्किक होकर करेंगे। इस राशि के जातकों को करियर के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। संभव है कि बृहस्पति की उपस्थिति के कारण, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी के रूप में 4थे भाव में मौजूद होंगे, 10वें भाव के स्वामी के तौर पर शुक्र की 7वें भाव में मौजूदगी की वजह से आपको करियर के क्षेत्र में सेटिस्फैक्शन हो सकती है, जो कि इस महीने के दौरान अनुकूल स्थिति में होंगे। इन जातकों का ज्यादातर समय करियर के सिलसिले में होने वाली यात्राओं पर होगा। ये यात्राएं किसी असाइनमेंट को लेकर करनी पड़ सकती हैं। जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें औसत से थोड़े कम परिणाम मिलेंगे। महीने के अंत में आपको बिजनेस से ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए आपको व्यापार नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है। शनि आपके दूसरे भाव में होंगे और इस वजह से आपको मुनाफा कमाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आय का प्रभाव बाधित हो सकता है या फिर सामान्य से कम कमाई होने की आशंका। ऐसे में बचत कर पाना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। इस महीने बृहस्पति आपके 4थे भाव में विराजमान है, जिसके चलते खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है। आपको धन घर के कामों में खर्च करना पड़ सकता है। राहु बृहस्पति के साथ 4थे भाव में होंगे, जो आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की तरफ इशारा करते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के बड़े फैसलों को लेने से बचें, अन्यथा आपको परेशानियां आएंगी। जिन लोगों का अपना व्यापार है उन्हें बिजनेस में हानि और पार्टनर के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। मन मुताबिक लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। नुकसान होने की संभावना है। आप व्यवसाय को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। इन जातकों का अपने पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है और इस वजह से अलग होने की नौबत भी आ सकती है।
जो लोग पहले से किसी को पसंद करते हैं उन्हें ये महीना औसत से थोड़ा कम लग सकता है और इस समय आपका प्रेम जीवन थोड़ा मुश्किल रहेगा। शुक्र अशुभ स्थिति में होगा जो आपके 7वें भाव में शत्रु राशि में स्थित है। आपके प्रेम जीवन में इसी वजह से उथल पुथल होने की संभावना है। इस महीने मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान होगा और इस वजह से मकर राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ समस्याएं आएंगी। जून महीने के दौरान साथी के साथ बातचीत की कमी के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच अहंकार से जुड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के तहत जन्मे जातकों को करियर के क्षेत्र में इस समय उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। करियर का गृह शनि स्वयं की राशि के पहले लग्न भाव में बैठा है, तो ऐसे में इस राशि के जातकों का जीवन कठिन हो सकता है। इस महीने बृहस्पति आपके 3रे भाव में है और गुरु गृह की स्थिति अशुभ होने की आशंका है। अपनी ही राशि के पहले भाव में शनि की उपस्थिति के कारण जातकों को कार्य क्षेत्र पर चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। संभव है कि आप अपने काम से संतुष्ट ना हो। आशंका है कि आप जो भी काम करें आपको उतनी सराहना ना मिले। जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ा कम लाभ हो सकता है। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें न आपको लाभ होगा ना ही घाटा। पार्टनरशिप में जाना फलदायी साबित नहीं होगा क्योंकि आपको नुकसान या फिर पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। आर्थिक लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए समय मुश्किल होगा। धन से जुड़े मामलों में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। 3रे भाव में बैठा बृहस्पति आपके जीवन को थोड़ा थकान भरा बना सकता है। इस समय आपको धन को संभालने में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा हानि हो सकती है। पैसा बहुत ध्यान से रखना है। जो जातक व्यापार कर रहे हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि लोगों को अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपनी व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत महसूस हो सकती है। शुक्र आपके 9वें भाव का स्वामी है जो भाग्य का भाव है और ये आपके 6ठे भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप आपको धन लाभ औसत रह सकता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल नहीं है। प्रमुख ग्रह के रूप में शनि आपके लग्न भाव में है जो आपके रिश्तों में अशांति का कारण बन सकता है। जो जातक अविवाहित हैं उन्हें अपने विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्तों में इस महीने के दौरान प्रेम का अभाव नजर आ सकता है। इस भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के कारण आपको पार्टनर के साथ संचार से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। रिश्ते से प्रेम नदारद हो सकता है। इस महीने के दौरान शुक्र आपके 6ठे भाव में है और इस वजह से इन जातकों का प्रेम जीवन थोड़ा कठिन रह सकता है। जो जातक इस महीने शादी करने के बारे में विचार कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना ना के बराबर है। इसीलिए विवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को टालना आपके लिए बेहतर होगा। इस राशि के शादीशुदा जातक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेने में सक्षम नहीं होंगे। और अंत में बात करेंगे मीन राशि फल की। मीन राशि के जातकों को राहु और केतु के 2रे और 8वें भाव में स्थित होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शनि आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे जो करियर का कारक गृह है। इस भाव में शनि के बैठे होने के कारण जातकों को अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों की तरफ से कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। करियर के क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश प्रमुख गृह शुभ स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए जातकों के लिए समय मुश्किल भरा रह सकता है। कई जातक किसी वजह से या फिर बढ़ते दबाव के कारण मौजूदा नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस महीने मीन राशि के जो जातक प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें किसी वजह से देरी होने की आशंका है। बिजनेस करने वाले जातकों को जून का महीना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। लाभ और हानि दोनों होने की संभावना है। ऊपर बताई गई परिस्थितियों की वजह से आपको बेहद सावधान होकर चलना है। मीन राशि के तहत जन्मे लोगों को पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। शनि आपके 12वें भाव में और राहु और केतु आपके 2रे और 8वें भाव में हैं। ग्रहों की इस दशा की वजह से जातकों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। घरेलू खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है।
जो लोग शेयरों से जुड़े हैं उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इस महीने से बृहस्पति मेष राशि के दूसरे भाव में है। आपको मिलने वाला लाभ धीमी गति से आपको प्राप्त होगा। जातकों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद से बचना है। हो सकता है कि इस महीने के दौरान आपको आसानी से लाभ ना मिले। आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति की दूसरे भाव में मौजूदगी की वजह से धन की बचत करने में आप सक्षम होंगे। इस महीने आप ज्यादा पैसे बचाने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में इस महीने के दौरान कोई नया इन्वेस्टमेंट या फिर नई संपत्ति खरीदना आपके लिए ठीक नहीं है। मीन राशि के जातकों को कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और आत्मविश्वास की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। मंगल की 5वें भाव में कमजोर स्थिति होने से जातकों को तनाव और सेहत से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे आपको दांतों में दर्द या आंखों में जलन होने की आशंका। इस दौरान आपके लिए तनाव से बचना ही बेहतर है। मीन राशि वालों के लिए इस महीने शनि, राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है। तनाव के कारण आप में असुरक्षा की भावना आ सकती है, तो खान पान को व्यवस्थित रखें। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से जून का महीना ज्यादा अच्छा नहीं है। गुरु गृह मेष राशि के दूसरे भाव में बैठकर इस राशि वालों का मार्गदर्शन करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए दूसरे और 8वें भाव में बैठे राहु और केतु मुश्किलों से भरा समय लेकर आ सकते हैं। प्रेम का कारक गृह शुक्र अनुकूल स्थिति में नहीं है, जो आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में विराजमान होगा। इस वजह से पार्टनर के साथ बहस होने की आशंका है। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में प्रेम की कमी दिखाई दे सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा करना भी ठीक नहीं है। सगाई जैसे कार्यों को करने के लिए इस महीने की फलदायी नहीं रहने की संभावना है। प्रेम वैवाहिक जीवन में खुशियां और प्रेम बना रहे, इसके लिए आपको आपसी समझ और तालमेल बनाए रखना है। शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ बहस होने की संभावना बनी हुई है, और ऐसा तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति के होने के कारण की वजह से होगा। रिपीट, और ऐसा तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति के कारण होगा।